और इसी बीच रुक करेंगे दिल्ली से अगली बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्ष की बैठक प्रस्तावित है। अब से थोड़ी देर में संसद भवन में यह मीटिंग होगी। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष रणनीति बनाएगा। महिला आरक्षण बिल परिसीमन पर चर्चा होगी। अन्य मसलों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, विशेष सत्र से पहले विपक्ष की बैठक प्रस्तावित है। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में संसद भवन में यह मीटिंग होगी। वहीं सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष रणनीति बनाएगा। महिला आरक्षण बिल परिसीमन पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। अन्य मसलों पर भी बैठक में चर्चा होनी है। आपको बता दें, आज से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र से पहले विपक्ष की बैठक प्रस्तावित है। अब से थोड़ी देर में संसद भवन में मीटिंग होगी। वहीं सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष रणनीति बनाएगा। महिला आरक्षण बिल परिसीमन पर चर्चा होगी। अन्य मसलों पर भी बैठक में चर्चा होनी है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर में संसद भवन में यह मीटिंग प्रस्तावित है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष रणनीति बनाएगा। महिला आरक्षण बिल परिसीमन पर इस दौरान चर्चा होगी। अन्य मसलों पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्ष की बैठक प्रस्तावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, विपक्ष परिसीमन के विरोध में है। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने बिल की प्रतियां जलाई। संसद में आज महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए जाएंगे। वहीं इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है और इसी के लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। वहीं आपको बता दें, सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बिल पर 16, 17 और 18 अप्रैल को चर्चा होगी। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने का व्हिप भी जारी किया है। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर इस दौरान चर्चा होती नजर आएगी। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। वहीं विपक्ष के द्वारा परिसीमन का विरोध किया जा रहा है। सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन ने बिल की प्रतियां जलाई हैं। उनकी पार्टी डीएमके पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पेश किया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह पारित हुआ। वहीं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बना। वहीं पुराने कानून में क्या कुछ था, 2027 की जनगणना और उसके बाद परिसीमन जरूरी था। इस वजह से यह कानून 2034 तक टल सकता था। वहीं अब बदलाव क्यों हो रहा है, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने का फैसला लिया गया है ताकि यह कानून 2029 तक लागू हो जाए। वहीं आपको बता दें, लोकसभा में 18 घंटे, वहीं राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा होगी। वहीं महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हुए नजर आएंगे। विशेष सत्र पर विपक्ष रणनीति बनाने जा रहा है। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर इस दौरान चर्चा होगी और साथ ही कई अन्य मसलों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज संसद का विशेष सत्र, उससे ठीक पहले विपक्ष रणनीति बनाता हुआ नजर आएगा। बैठक प्रस्तावित है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, आज से 3 दिवसीय संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। महिला आरक्षण संशोधन बिल
परिसीमन बिल, तमाम जो है बिल आज जो है सरकार की तरफ से सदन में लाए जाएंगे और इसको लेकर जो सत्ता पक्ष विपक्ष है वो आमने सामने की स्थिति में है। खासतौर पर विपक्ष जो है अब से कुछ ही देर बाद अपने फ्लोर लीडर्स की बैठक संसद भवन परिसर में करेगा और फ्लोर स्ट्रेटेजी बनाने की जो कोशिश है वो विपक्ष की तरफ से की जाएगी। एक तरफ जहां महिला संशोधन बिल है जिसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष का सहयोग जो है चाहता है, विपक्ष भी जो है महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर सहयोग जो है देने की बात कर रहा है। लेकिन पक्ष ये भी साथ साथ कह रहा है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल के साथ साथ अगर जो परिसीमन विधेयक है यानी डिलिमिटेशन का जो विधेयक है वो अगर साथ में ला दिया जाता है तो फिर चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पलटती हुई जो है नजर आ सकती है, क्योंकि विपक्ष के कुछ सवाल है। खासतौर पर विपक्ष जो है जो नारी शक्ति वंदन जो संशोधन अधिनियम है उसको लेकर यानी टाइमिंग को लेकर जो सवाल है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है कि अचानक चुनाव से पहले क्यों ये जो है लाया जा रहा है। और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो उत्तर भारत के राज्य है, दक्षिण भारत के राज्य है, उनमें जो है एक भेदभाव जो है डिलिमिटेशन जब होगा तो उसमें देखने को मिलता जो है नजर आ सकता है। सीट शेयरिंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर भी जो सवाल निशान है वो विपक्षी पार्टियां जो है सीधे तौर पर उठा रही हैं। तो आज हंगामेदार सत्र जो है सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि 11 बजे जो संसद की कार्रवाई है वो शुरू होगी। लगभग 17-18 घंटे की बात करें तो जो दोनों ही बिल हैं उनकी चर्चा के लिए जो है समय अलॉट किया गया है। प्रधानमंत्री भी जो है इस दौरान बोलते हुए नजर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी बोलेंगे और उसके बाद में जो है कल जो है इस बिल पर यानी महिला आरक्षण संशोधन जो बिल है उस पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी और उसके बाद में राज्यसभा में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। तो महत्वपूर्ण दिल है। 3 दिनों की बात की जाए, सरकार का ये तर्क है कि 2029 के जो चुनाव है उससे पहले जो है ये जो महिला आरक्षण संशोधन बिल है वो जो है लागू कर देना चाहिए ताकि 2029 के जो चुनाव है उसमें जो है विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिल जाए। तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है उनके अपने तर्क देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जो डिलिमिटेशन है उसमें जो है कहीं ना कहीं पहले जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के बाद में जो डिलिमिटेशन है वो जो है देखने को मिलना चाहिए। तो हम अभी देख कि जो हरियाणा बीजेपी के जो सांसद हैं सुभाष बराला, उनसे भी जो है बातचीत करते हैं कि वो इसको किस तरीके से जो है देख रहे हैं, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने चश्मे से जो है इस पूरे दोनों बिलों को जो है देखने की कोशिश जो है सीधे तौर पर जो है कर रही है। तो ऐसे में हम जो है बात भी करेंगे कि क्या कुछ जो है तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं वो जो है सीधे तौर पर इसको लेकर जो है कहते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल अभी अगर हम बात करते हैं तो संसद सत्र की शुरुआत होगी। विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो अब से कुछ ही देर बाद जो है बैठक जो है करने वाले हैं। वहीं स्पर्श आपसे जानने की भी कोशिश करेंगे, विपक्ष के द्वारा पूरे तरीके से विरोध किया जा रहा है खासतौर पर परिसीमन का। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो एमके स्टालिन ने जो बिल से जुड़ी प्रतियां हैं वो जलाते हुए नजर आए। तो ऐसे में हंगामे के स्पर्श देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से आसार हैं और विपक्ष आज इसी हंगामे को लेकर कि किस तरह से वो अपनी बात रखता हुआ सदन में नजर आएगा, विपक्ष द्वारा रणनीति बनाई जानी है। और देखिए बिल्कुल विपक्ष का ये कहना है कि महिला आरक्षण बिल के हमेशा से वो समर्थन में खड़े हुए हैं। खासतौर पर कांग्रेस की उन्हीं की ये जो सोच है महिला आरक्षण बिल की थी। इससे पहले नगर पालिका नगर पंचायतों में भी जो है महिलाओं को जो उचित स्थान है वो देने के तत्कालीन में मनमोहन सिंह सरकार थी तब राज्यसभा में इस बिल को जो है पास भी करा लिया गया था। ये कांग्रेस का तर्क है। और इससे पहले जिस तरीके से 2023 में ये बिल लाया गया था तो वहां पर जो है विपक्ष कह रहा है कि तभी इसको जो है पास करा लेना चाहिए था, लेकिन आनन फानन में अचानक से इस तरीके से बिल को जो है लाना पर इसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर जो सवाल है वो उठाता हुआ जो है नजर आ रहा है कि चूंकि चुनाव चल रहे हैं, कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब जो चुनौतीपूर्ण 4 राज्य जो है बचे हुए हैं बीजेपी के सामने, बंगाल की बात की जाए, उनसे पहले जो है इस तरीके का बिल लाया जाएगा तो उसमें जो इन्फ्लुएंस है चुनाव में वो देखने को मिलता नजर आ सकता है। इसलिए जो विपक्ष है यानी कांग्रेस समेत जो अन्य पार्टियां हैं वो इस बिल का विरोध कर रही है। टीएमसी ने भी जो है इस बिल का जो है विरोध किया। विरोध इस स्तर पर किया जा रहा है कि महिला आरक्षण के वो पूरी तरीके से समर्थन में है और हो सकता है कि जब वोटिंग की प्रक्रिया हो तो महिला आरक्षण बिल जो है उसके समर्थन में वोट डालने का काम जो है किया जाए। लेकिन
जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल है, और उसके साथ साथ महिला आरक्षण बिल जो है उसके साथ साथ अगर डिलिमिटेशन भी साथ में आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बदलती हुई नजर आ सकती है। और उसी को लेकर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस समेत जो विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं वो संसद भवन में अब से कुछ ही देर बाद जो है बैठक करते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार अगर दोनों बिल साथ में आते हैं, दोनों बिलों पर साझा वोटिंग होती है, तो फिर किस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपनाई जाए। वहीं इस पर जो जानकारी है, लोकसभा में 18 घंटे, वहीं राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा होनी है। तो ऐसे में आज किस तरह का कार्यक्रम दोनों ही सदनों में रहने वाला है? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे जो प्रक्रिया है संसद की वो शुरू होगी। आज लोकसभा में जो है इस चर्चा की शुरुआत होगी। लगभग जो है 17 से 18 घंटे जो है इस पर लोकसभा में चर्चा होगी, और उसके बाद में कल शाम होते होते इस बिल पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जो है देखने को जो है मिल सकती है, लोकसभा में बात की जाए। और उसके बाद में जो है राज्यसभा में यानी 18 तारीख को जो दोनों बिल हैं, जिसमें महिला आरक्षण संशोधन बिल की बात की जाए या फिर डिलिमिटेशन बिल की बात की जाए, इन दोनों पर 18 वोटिंग की होगी। तो उसमें तमाम सदन में रखते हैं। उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह जो है कल अपनी बात जो है वो सदन जो पूरी लाइनअप है वो तैयार की गई है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किस तरीके के तर्क वितर्क हैं वो जो है सामने आएंगे, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जहां सत्ता पक्ष है वो विपक्ष का सहयोग चाहता है, क्योंकि आंकड़ों के गेम के लिहाज से भी बात की जाए तो 2/3 बहुमत जो है चाहिए होगा सदन के अंदर इन बिलों को पास कराने के लिए। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि विपक्ष की जरूरत जो है सत्ता पक्ष को पड़ नजर आ सकती है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब जो है जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एक सहयोग की अपील जो है जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से की गई है। लेकिन क्या से हंगामेदार स्थिति बनेगी ये देखने वाली बात रहेगी। सदन में आज महिला आरक्षण बिल पेश किया जाना है। 33% महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान चर्चा का जवाब देते हुए नजर आएंगे। महिला आरक्षण बिल परिसीमन पर इस दौरान चर्चा होगी, और ठीक सदन की शुरुआत से पहले विपक्ष बैठक करने वाला है।